हेलो दोस्तों, तो बताइए आप सब कैसे हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में 12th का चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। जो कॉमर्स सब्जेक्ट है 12th का, मतलब कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12 का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आइए हम पहला ऑब्जेक्टिव पर बढ़ते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि देखिए, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। ठीक है, जो बाजार की निम्नलिखित में है वो कौन से मतलब विशेषता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि मतलब अ है कि एक क्षेत्र, और ब है कि क्रेता और विक्रेताओं की स्थिति, और स है कि वस्तु का एक मूल्य, और द की उपयोग सभी। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा उपयोग सभी। ठीक है ना। तो आइए हम अगला क्वेश्चन 2 पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि देखिए, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। जो एकाधिकार बाजार है वो किसे दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, बाजार की प्रवृत्ति को। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन 3 पर बढ़ते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है वो मोनोपोसोनिक कहा था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बस सही। आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। जो तो एकाधिकारी में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जो पूर्ण प्रतियोगिता वो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला है कि फर्म कीमत प्राप्त करता होता है और कीमत निर्धारक नहीं। ऑप्शन नंबर ब है कि फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है कि, और ऑप्शन नंबर स है कि औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, मतलब ए आर बराबर एम आर। ठीक है ना। तो इसका उपयोग सभी होगा। ऑप्शन नंबर 10 है। ठीक। आइए हम अगला क्वेश्चन 6 नंबर पर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। जो एकाधिकार है वो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर है कि एक विक्रेता और अधिक क्रेता के निकट स्थानापन्न का अभाव। ऑप्शन नंबर है कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। इसका उपयोग भी सही होगा आप लोगों का। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन 7 नंबर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर अ है कि फर्म कीमत निर्धारण होती है। ऑप्शन नंबर ब है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऑप्शन नंबर है कि विभेद संभावना हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 है कि उपयोग सभी। तो इसका आप लोगों का उपयोग सभी होगा। ठीक है ना। आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देखिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर अ है कि विभेदीकृत उत्पादन। ऑप्शन नंबर ब है कि विक्रय लागतें। ऑप्शन नंबर स है कि बाजार का अपूर्ण ज्ञान। तो इसका भी उपयोग सभी होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा। किस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो और उसका नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, क्रेता और विक्रेताओं की केवल पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। ठीक है ना। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। तो आप लोग को बता दें कि थोड़ा हम लोग नए यूट्यूबर हैं। ठीक है ना। हम मतलब नए यूट्यूबर है, कोई बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। आइए हम आप लोग अगला क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसमें क्या स्थिर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ए आर तथा एम आर। ठीक है ना। आइए हम आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ है कि बाजार का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन नंबर ब है कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता। और ऑप्शन नंबर स है कि उत्पादन की एक रूपता।
और ये ऑप्शन नंबर 2 है कि उपयोग सभी, तो इसका उपयोग सभी होगा, ठीक है ना। आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है मतलब उसमें कौन कौन सी विशेषता आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। ऑप्शन नंबर ब है कि वस्तु की समरूप इकाइयाँ। कि ऑप्शन नंबर 100 है कि बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। और ऑप्शन नंबर 2 है कि उपयोग सभी, तो इसका उपयोग सभी होगा, ठीक। आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 14 पर पढ़ते हैं। एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। तो ये आप लोगों के मतलब VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बहुत सही होगा, चैम्बरलिन ने, ठीक है ना। आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका होगा विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। तो ऑप्शन नंबर 100 सही है, ठीक। आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर असही है, पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ है कि केवल एक अधिकार का, कि ब है कि केवल एक अधिकार प्रतियोगिता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर स है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है ना, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। आइए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 18 पर ले चलते हैं। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। जो विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है वो ऑप्शन नंबर 100 सही होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों, ठीक। आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट में 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर, समरूप उत्पादन विशेषता है। जो समरूप तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर असही है आप लोगों का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरा जितना वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, मतलब हम इकोनॉमिक्स का डाल दिए हैं 1 से लेकर अभी तक 12 चैप्टर का डाल दिए हैं, पीछे भी मतलब सब वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पर भी तैयारी कर सकते हैं। और ये आप लोग जितना कॉमर्स में है उसका सब हम ऑब्जेक्टिव इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, ठीक। आइए हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।